तो क्या कहा सुधीर जी ने, कौन सी नई कंट्रोवर्सी हो गई जिसके बारे में आज हम इंटरनेट पर बात करने वाले हैं, क्योंकि जनरली तो हम कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स लेते नहीं हैं। तो बात बहुत अच्छी कही उन्होंने, और क्या कही उससे पहले आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, क्योंकि स्टोरी सुनेंगे तो उस बात को समझ पाएंगे। तो स्टोरी है एक किसान की जिसने एक बंजर ज़मीन पर बीज बोए और हर रोज़ दुआ करता रहा कि बारिश हो जाए। और एक दिन भगवान ने उसकी सुन ली और बारिश हो गई। लेकिन बारिश हुई तो इतनी ज़बरदस्त बारिश हो गई कि सारी फसल जो है वो पानी में डूब गई, और उसे लगा कि उसका सपना अब बस बह जाएगा। अब उसके पास दो रास्ते थे, एक तो ये कि वो रोए और दुखी हो और कहे कि मैंने जो मांगा वो गलत था, भगवान इसे वापस ले लो, और दूसरा ये कि वो जो हो चुका है उसके बारे में सोचे और उससे रास्ता निकाले। तो उसने रास्ता निकाला और उसने एक फावड़ा लिया और वहाँ जो एक्स्ट्रा पानी था उसे एक नहर बनाकर निकाल दिया, और कुछ ही दिनों में उसकी जो फसल थी बहुत अच्छी हो गई दोस्तों। अब ये जो कहानी है ये सुधीर जी की बात से कैसे रिलेट करती है, या क्या कह दिया सुधीर जी ने ऐसा, अभी बताती हूँ। जी हाँ, तो सुधीर चौधरी जी ने अभी उनका एक प्रोग्राम आता है आज तक पर, ब्लैक एंड वाइट, उसमें कहा कि अगर हमें बारिश की दुआ करनी है तो फिर हमें कीचड़ के लिए तैयार रहना चाहिए। तो वाकई हम भी ऐसे करते हैं अपने लाइफ में दोस्तों, कि हम बारिश के लिए दुआ करते हैं लेकिन कीचड़ से भागना चाहते हैं, वो नहीं चाहते। तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो भी चीज़ हम मांग रहे हैं उसका एक दूसरा पहलू भी होगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये भी समझना ज़रूरी है कि लाइफ वैसे अनफोल्ड होती नहीं है जैसे हमेशा हम सोचते हैं। अब इसे हम अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए करियर की बात करते हैं, हम सब चाहते हैं बहुत सक्सेसफुल करियर हो और बहुत अच्छा हो, बहुत ऊंचाई पर पहुंचे, लेकिन उसमें जो हमें अपनी रिलेशनशिप्स को नेग्लेक्ट करना पड़ता है, फैमिली सफ़र करती है, ओवर टाइम करना पड़ता है, टाइम, एनर्जी, मनी, वो सब हम सोचते नहीं हैं। तो अगर एक सक्सेसफुल करियर चाहिए, अगर हमें अपना बिजनेस बढ़ाना है या काम ज़्यादा करना है, तो फिर हमें इसके लिए तैयार रहना होगा कि ये सारी चीज़ें सेक्रीफाइस होंगी, और इसमें हम बैलेंस कैसे करें। हम सभी चाहते हैं कि फैमिली बहुत अच्छी हो, बच्चे बहुत अच्छा पढ़ें, टॉप करें और अपने आप को बहुत अच्छा बनाएं, संस्कारी हो जाएं, लेकिन उसके लिए टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। वो हम टाइम पर इन्वेस्ट करते नहीं, और बाद में फिर हम सोचते हैं कि अब क्या, हमारे बच्चे जो है वो तो हमारी बात सुनते ही नहीं हैं। हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। रिलेशनशिप्स में हम चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति हमारे साथ है वो हमारी हर एक्सपेक्टेशन को पूरा करे, हमारे साथ रहे, जब हमें उसकी ज़रूरत हो हमारे पास हो। लेकिन उससे जुड़ा पहलू ये है कि उसकी अपनी एक्सपेक्टेशंस होंगी, उसका अपना स्पेस होगा, उसकी अपनी ज़रूरतें होंगी, हमने उसका ख्याल रखा या नहीं, या क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं कि जो भी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी रिलेशनशिप्स में वो हम करेंगे। हम बात करते हैं हेल्थ की, तो हम सब चाहते हैं बहुत अच्छी बॉडी हो हमारे पास और बहुत सुंदर हम दिख, कोई बीमारी हमें ना हो, लेकिन उसके लिए हमें कितना एफर्ट करना पड़ता है योगा रेजिम के साथ, या एक्सरसाइज करें, या रूटीन में कुछ भी हम ऐसा करें जो हमारी फिटनेस से जुड़ा हुआ हो, वो हम नहीं सोचते। तो बारिश हम सभी चाहते हैं, लेकिन कीचड़ से बचना चाहते हैं, कीचड़ को हटा कर चाहते हैं, और ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। इसीलिए जब भी लाइफ से हम कुछ मांगें और लाइफ हमें वो दे दे, तो उसके दोनों एस्पेक्ट्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो हम प्रिपेयर कर लेंगे तो फिर वो बैलेंस कर पाएंगे। यही बैलेंस उस दिन जब मैंने न्यूज़ सुनी और लास्ट में उन्होंने कहा कि अगर बारिश की दुआ करते हैं तो फिर कीचड़ के लिए तैयार रहिए, इस बात को सोचती रही और समझ आया, इसीलिए आपके साथ शेयर किया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही इंटरनेट फैमिली का पार्ट बने रहिएगा। और आपकी लाइफ की कौन सी बारिश थी जो आपने मांगी, और उससे जुड़ा क्या कीचड़ था और कैसे डील किया, अगर आप चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, जिससे बाकी लोग भी इंस्पायर हों कि अगर हम कुछ मांग रहे हैं तो उससे जुड़ी जो और पहलू हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका सामना कैसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।